श्री सीताराम। जय श्री पंचमुखी हनुमान जी। जय श्री कष्टहरण धाम। मैं आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही ज़रूरी जो है वो बात आप लोगों से करना है। और मुझे बहुत ही दुख हुआ कल की एक घटना को, परसों की एक घटना हुई है उसे जानकर, जो अभी सोशल मीडिया और मीडिया चैनलों पे धड़ल्ले से चल रहा है। और मुझे इसलिए दुख हुआ क्योंकि मैं जो कार्य कर रहा हूँ और मेरे जो शिष्य हैं और हनुमान जी के जो भक्तगण हैं कष्टहरण धाम से जुड़े हुए हैं, उन सबको मालूम है कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ उससे कार्य पे ही ये एक बड़ा सा हथौड़ा मारा गया है। क्योंकि हमारा कार्य है कि हिंदुओं को एक करना, जाति प्रथा को ख़त्म करना, वर्ण व्यवस्था रखना। और वर्ण व्यवस्था जो है वो शुरू से चलते आ रही है और वर्ण व्यवस्था जो है अपने कर्म से जो है वो उसका संचय किया जाता है, चुना जाता है और उस पर आप अपना कर्म कर सकते हैं। बहुत ही दुख इस बात का भी है कि एक कथावाचक जो यूपी में इटावा में जाकर के वो कथा कर रहे थे और उनका जो है बस गलती ये था, कमी ये था कि वो एक यादव कुल से आ रहे हैं, वो एक यादव जाति से, वो संप्रदाय से उनका नाता है। बस यही उनका एक गलती है और ये हम लोगों की बहुत बड़ी कमी, इस हिंदू की बहुत बड़ी कमी, जिसको आज तक हम सब बदल नहीं पाए। आज तक हम लोग इस रूढ़िवादी सोच के कारण उभर नहीं पाए हैं। और यादव होने की गलती क्या हुआ कि वो भागवत कथा करवा रहे थे, कथावाचक थे, बहुत अच्छे से, बहुत दिनों से वो कथा कर रहे हैं, मगर सो कॉल्ड ब्राह्मण्स हम कहेंगे। और वो ब्राह्मण क्या किए कि उनको बेइज्जत किए, परेशान किए, मारे पीटे, साथ साथ में भगवान श्री कृष्ण का वो अपमान किए हैं, भागवत का अपमान किए हैं। मेरे हिसाब से भागवत का ही अपमान हुआ है, भगवान श्री कृष्ण का अपमान हुआ है। और अब ये हम एक उन्हें समझाना चाहते हैं कि आप जिस यादव जात को आप टारगेट किए और मतलब छोटी जाति समझकर आप उसे मारे पीटे, तो क्या आपको वो अधिकार है? आपको पता है कि कथा कौन कर सकता है? और अगर कथा हो रही है तो भागवत हो रही है, जो आप समझो भागवत कथा जो है वो श्री कृष्ण जी का वर्णन है। और श्री कृष्ण जी को अगर हम लोग जानते हैं तो यदु कुल से वो आए हैं, यदुवंशी उन्हें कहा जाता था। तो आप एक तरफ तो यदुवंशी कुल के श्री कृष्ण भगवान को आप भगवान मान करके पूजा कर रहे हैं, उनकी कथा सुनने को आप तैयार है, और एक तरफ फिर आप एक यादव कुल के जो कथावाचक थे उनको आपने बेइज्जत किया, अपमान किया, मारा पीटा, चुटिया काटा। तो ये कहाँ का न्याय है? तुम्हें कौन सा ये ज्ञान आया कि एक तरफ भगवान को हम पूजा भी कर रहे हैं यादव कुल के मान करके, और फिर उनको एक तरफ से यादव को अपमान भी कर रहे हैं जो कथा कर रहे हैं। और साधु संत का किसने कहा तुम्हें कि कोई एक जात होता है? और भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा भागवत गीता में, अभी एक मैंने डिबेट सुना राज मिश्रा जी का। राज मिश्रा जी मतलब वो पाखंड वाले में भी बहुत ज़्यादा आते थे, ऑपरेशन पाखंड में भी। आज उनका सुन के मुझे उनका ये समझ में आ गया कि हाँ, वो सच में जाति प्रथा, वो अपने आप को मिश्रा जी है तो बस जाति को लेके चलना है उनको। आज वो कह रहे हैं कि हाँ, भागवत में लिखा हुआ है कि सिर्फ जो है वो ब्राह्मण ही कथा कर सकता है। अरे तो भागवत में लिखा हुआ है तो फिर भगवान जो भागवत गीता है उसमें क्या लिखा हुआ है? भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है? चातुर्वर्ण्य म्यांग शास्त्रम गुण कर्म विभाग सर। पहले ये तो जानो कि ब्राह्मण ही कर सकता, तो ब्राह्मण है कौन? पहले ब्राह्मण कौन है ये निश्चय करना है। वो निश्चित हो जाने के बाद वो व्यक्ति फिर कथा कर सकता है। तो वो ब्राह्मण है ना, वो कर्म से तो ब्राह्मण है। और वो जब कथा कर रहा है तो फिर वहाँ पे ब्राह्मण जोड़ दे रहे हो। एक तरफ से तुम जोड़ते हो कि श्री कृष्ण जी क्या कहें, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या क्या, फिर भागवत में क्या लिखा वेदव्यास ने, वो तुम पढ़ के बता रहे हो। खुद ही तुम लोग विक्षिप्त हो गए हो और उसके कारण जो है सत्यानाश किए जा रहे हो अपने धर्म का। और ये बहुत ही
मतलब कुकर्म किया गया है वहाँ के ब्राह्मण समाजों के द्वारा। और मैं इसलिए ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि मैं जो कार्य कर रहा हूँ उस कार्य में हमारा कार्य है कि पूरे भारत में भ्रमण करके लोगों को जातिगत जो राजनीतिक हो रही है उसे तोड़ना, आपस में हिंदू को हिंदू बना देना, हिंदू बस एक ही हो, हिंदू हो, और जाति का कोई मतभेद ना हो, भेदभाव ना हो। और इसी के तहत मैं कार्य कर रहा हूँ। मुझे बहुत ही गुस्सा आया इस बात पे। अरे हमारे साथ भी ऐसा होते रहता है, कोई बात नहीं है। अभी हाल में ब्राह्मण समाज के ही लोग थे, हम लोग ब्राह्मण समाज में जाके कथा भी कर रहे हैं और आपस में ही कथा कर रहे हैं। सोचने वाली बात है, आप एक समाज ही एक समाज को भी परेशान करता है। और वहाँ पे वो ब्राह्मण जो है वो कुछ लोग थे, वो ब्राह्मण तांत्रिक वाला कार्य करते थे, ओझागुनी वाला कार्य करते थे। और हम है जो ओझागुनी को नहीं करवाना चाहते, हम बोलते ओझाओं से दूर रहो, तांत्रिकों से दूर रहो भाई, भगवान का नाम जाप करो, उसी से तुम्हारी सब कल्याण हो जाएगी। मगर वो था जो ओझा था, उसे लग गई मिर्ची कि चलो अब यहाँ पे गुरुजी आए हुए हैं, ये तो भाई यहाँ पे सबको राम नाम का जाप सिखाएंगे, कहेंगे कि कुछ ओझा तांत्रिक की ज़रूरत नहीं भाई, अपना कार्य करो, तुम्हारा सब सही कल्याण होगा। उसे लगा कि मेरा जो है बेड़ा यहाँ पे गर्क होने वाला है, मेरा जो है जो बिजनेस चल रहा है, व्यापार चल रहा है, वो बंद होने वाला है। वो स्टेज पे आके मुझसे बोलने लगा था कि आप कितने बड़े हो, मैं उससे बड़ा तांत्रिक हूँ। मैं बोला तांत्रिक तो नहीं हूँ मैं महाराज, मैं बस भगवान का सेवक हूँ, मैं तो हनुमान जी का दास हूँ, मैं उनका सेवक हूँ। मैं जो कहूँगा बस इतना ही कहूँगा, सीताराम का जाप करने से सारे रोग का कल्याण हो सकता है और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो ये सब बात रहने दीजिए, अभी मैटर पे है हम सब कि आखिर इसमें ये दिक्कत कैसे आ रही है। और ये दिक्कत बहुत बड़ी है और हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। वो ब्राह्मण समाज के जो उस गांव में लोगों को आप सबको समझाना पड़ेगा, आप सब एक जगह हो और कहें कि आप अभी भी सुधर जाओ, वरना आने वाला समय में हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना है वो कभी नहीं हो पाएगी। ये हम सब की मानसिकता जो है वो जाति से उठ करके हिंदू की ओर होना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, मैं क्या बताऊं। अब देखो, अभी सुनने में आता है, आप सब जानते ही है कि रामदेव जो है, गुरु रामदेव योगाचार्य, वो भी यादव कुल से हैं। गुरु बालकनाथ वो भी यादव कुल से हैं। बहुत सारे ऐसे संत हैं, बहुत सारे ऐसे साधु हैं यादव कुल से हैं, कोई दूसरे जाति से बहुत सारे हैं। उसके बावजूद भी सबको मतलब बहुत ही मान सम्मान प्रतिष्ठा दिया जा रहा है। और क्योंकि उनका कर्म जो है वो ब्राह्मण जैसा है, ब्राह्मण का ही है, तो वो कर्म से ब्राह्मण है। फिर आप वाल्मीकि जी की बात करते हैं, वाल्मीकि जी भी तो दासी पुत्र थे। वेद व्यास की बात करते हैं, ये सब क्या हैं? ये सब कोई ब्राह्मण समाज से सिर्फ तो नहीं आए हुए हैं। तो ये सब को आज भी गुरु रविदास जी हो गए, सबको बहुत आदर सम्मान किया जाता है। तो आप अपने मन को पहले तो हटाओ और इस तरह का कार्य करना छोड़ो, इस तरह का कृत्य करना छोड़ो, और तब जाके हिंदू राष्ट्र का सपना देख सकते हो। वरना ये हिंदू राष्ट्र तुम लोग नहीं कभी बनने दोगे अगर इस तरह का जाति का जो प्रावधान रखा। और मैं यूपी सरकार से गुजारिश करूँगा, मेरी ये आप सबसे आग्रह है यूपी सरकार से, योगी जी महाराज से, कि इस पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन लिया जाए। उन सबों को बुलडोज़र का कार्य अगर कर सकते हैं तो करें, कोई दिक्कत नहीं है। हम यादव के साथ हैं, अभी हम यादव के साथ हैं, क्योंकि यादव ही मेरा भाई है, मेरा ब्राह्मण भाई है वो, और मैं उसके साथ नहीं हूँ जो ये गलत कृत्य कर रहा हो। दूसरा कि सिर्फ इसे सज़ा ना दे करके आप एक मिसाल साबित कीजिए कि हाँ, हम सब जो है हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे। बहुत सारे ऐसे वाक्य आते रहते हैं, यहाँ पे स्टैंड लेना पड़ेगा, यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके लोग जागरूक होंगे। और देखिए, अभी एक नया मोड़ आया है, कुछ लोग उसमें हमें सोशल मीडिया पे देखा, न्यूज़ पे देखा कि कुछ लोग जो है ब्राह्मण समाज के जा करके अब कह रहे हैं कि हमारे साथ बदसलूकी और छेड़छाड़ की जा रही थी। ये सब पूरा का पूरा जो है गलत है, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, अब अपने कार्य को ढकने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसके कारण इस तरह का वो बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ना हो, उन कथावाचकों को कोई भी अड़चन ना आए। और मैं उन कथावाचकों को कह रहा हूँ कि मैं बहुत जल्द प्रयास करूँगा आप लोगों से मिलने का, आप लोगों को अपने धाम पे बुलाने का, और नहीं तो मैं आपसे खुद यूपी आकर मिलूँगा। ठीक है, आपके साथ मैं हूँ, आप लोगों के साथ मैं हूँ,
और पूरा ब्राह्मण समाज और पूरे संत समाज आप सबके साथ है। जय जय श्री राम, सीताराम।